नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। विधायक कीरत सिंह व पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने किया सड़कों का लोकार्पण। गंगोह विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी कीरत सिंह एवं क्षेत्र के पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने ग्राम दौलतपुर उर्फ चापर चेड़ी में विधायक निधि से निर्मित सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर दोनों जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण बेहद आवश्यक है। विधायक निधि से निर्मित ये सड़कें ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाएंगी और क्षेत्र में विकास की नई दिशा देंगी। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सतपाल सिंह, राजकुमार खेड़ी, नवीन खटाना, अनुज प्रधान, ग्राम प्रधान प्रेमचंद सैनी, पूर्व प्रधान पप्पू, शुभम सिरोही, तुषार चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सड़कों के निर्माण के लिए विधायक व पूर्व मंत्री का आभार व्यक्त किया। लोकप्रिय प्रधान है प्रेमचंद सैनी जी। उन्होंने विधायक जी से भी अनुरोध किया था और मुझे भी उन्होंने कहा था। हम दोनों ने मिलकर के अध्यक्ष जिला पंचायत श्री मांगेराम वर्मा जी, जो हमारे चेयरमैन है जिला पंचायत के, उनसे एक ये बहुत बड़ी जो समस्या थी गांव के लोगों के आने जाने के लिए एक बाईपास के रूम में, वो सीसी हमने जिला पंचायत से मंजूर करवाई थी, जिसमें हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भाई नवीन खटाना जी जो प्रतिनिधि हैं अपने जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत देवबंद पुलिस टीम ने अमरपुर गढ़ी में महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले एक मनचले युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली लाकर सबक सिखाने का भी कार्य किया गया। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों और मनचलों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराध करने वाले होंगे सलाखों के पीछे। नागौर थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर चौपाल आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक सिमरन कमलेश, उप निरीक्षक माधुरी शर्मा, उप निरीक्षक कोमल पवार ने किया। चौपाल के माध्यम से महिला उप निरीक्षकों ने महिलाओं व बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्मान हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत बालिकाओं को सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, आपातकालीन सेवा के बारे में जानकारी दी गई तथा पंपलेट वितरित किए गए। कस्बा देवबंद में महिलाओं व बालिकाओं को देवबंद मिशन शक्ति टीम एवं साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए निरीक्षक श्री सतेंद्र कुमार एसआई सुधा रानी, श्री अशोक कुमार एचसी पुष्पेंद्र के साथ अन्य टीम के सदस्यों ने देवबंद क्षेत्र ग्राम अकबरपुर, फुलासा व कस्बा बस स्टैंड, मुख्य बाजार की महिलाओं को जगह जगह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के संबंध में विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से जानकारी दी गई। कस्बा सरसावा में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुभारंभ सरसावा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार ने फीता काट कर किया। इस दौरान सभासद सचिन चौधरी, नवीन पवार, तरुण चौधरी, संजय शर्मा, अनुराग जैन सहित सैकड़ों की संख्या में सरसावा के नागरिक मौजूद रहे। एरिया मैनेजर मोहन वीर ने बताया कि सरसावा में हमारी ब्रांच का शुभारंभ हो गया है। इससे सरसावा और आसपास की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का कार्य किया जाएगा। उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर सर्वेश प्रताप, कस्टमर रिलेशन मैनेजर जावेद अख्तर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर वासु त्यागी सहित सुजल कर्नावल, अम्मार अली, रजत कुमार, गौरव कुमार, नितिन कुमार, विशु सैनी बैंक के कर्मचारी भी मौजूद रहे। डीआईजी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन सवेरा के तहत मिर्जापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस की नशीले मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार चाबुक चल रहा था। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। पुलिस ने पकड़े हुए चरस तस्कर के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया है। पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा है।
सहारनपुर के वार्ड 67 में डॉक्टर मोहम्मद महतसीम पार्षद के आवास पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। आंखों का बड़ा कैंप लगाया गया जिसमें 150 मरीज देखे गए और जिस मरीज को चश्मे की जरूरत थी या ऑपरेशन होना था और फ्री कराया गया। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद महतसीम अहमद ने बताया कि निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। कैंप में मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाएं प्रदान की गई। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। कैंप का आयोजन समाज सेवा के उद्देश्य से किया गया था जिसमें जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई। इस कैंप के आयोजन से जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में मदद मिली और उन्हें अपना इलाज कराने में सुविधा होगी। इस दौरान मौजूद रहे कारी अमीन, यामीन अलवी, आमिर नेता, कारी मुस्तकिम, फराज खान, नवाब मंसूरी, जाबिर अलवी मौजूद रहे। सहारनपुर ग्राम प्रधान घुघरी की पहल सराहनीय है जिन्होंने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि शाहिद के द्वारा शक्ति नारी कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया। महिला उप निरीक्षक रश्मि ने बताया, समाज में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें सशक्त बनाने से पूरा समाज का विकास होता है। महिलाएं भी समाज के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल पूजा, नगर कांस्टेबल रजत पवार, प्रिंसिपल रजनी, अध्यापक मीरा, प्रियंका, दीपिका, सुशील कुमार, राजीव मौजूद रहे। सरसावा ब्लॉक सरसावा के गांव सलोनी में आज कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ जिसमें गांव की महिलाओं ने कलश को अपने सर पर रखकर शिव मंदिर से होते हुए क्षेत्रपाल महाराज माता रानी के दरबार से पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए शिव मंदिर कथा स्थल पर कलश की स्थापना की गई। इसके साथ ही भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। कथा व्यास पंडित शिवम कृष्ण शास्त्री ने बताया कि भागवत कथा का सुनना ही अपने जीवन को सफल बनाना है, जो सांसारिक दुखों से छुटकारा देकर प्रभु की भक्ति के मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए सभी को समय निकालकर भागवत कथा का रसपान करना चाहिए और प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। गंगोह के खानपुर गुर्जर में जल निगम की पानी टंकी से दूषित पानी पीने से सैकड़ों ग्रामीण बीमार हो गए थे। छोटे बच्चों, महिलाओं सहित पुरुषों में अचानक उल्टी दस्त होने से ग्रामीण हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि कई दिनों से जल निगम टंकी से दूषित पानी आने की शिकायत विभाग से की गई थी परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी के कारण 11 वर्षीय बच्ची आरजू की मौत हो गई। वहीं मुकद्दस, अरसलान, हरीबा, मुनाजरी, प्रेमो देवी, महक, जिक्रा, हमजा, फरजाना, रूबी, शिवम कुमार, ओमकार, साइमा, सादिया, अमन सहित सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर लोगों को दवाई व जानकारी दी। साफ सफाई नहीं रखते कतई भी न प्रदान करवाओ साफ सफाई करियो में न पानी की है। पानी में बीमारी आ रही, कीड़े हुए ये नहीं जा रहे, बीमारी चल रही ज्यादा ही। इसी मोहल्ले में खानपुर में पूरे गांव में है जी। एक बच्ची गुजर गई है। हाँ, बच्ची भी गुजर गई, 12-13 साल की लड़की थी, वो गुजर गई जी। किस कारण गुजरी है? बस ये उल्टी दस्तों में गुजरी थी बस। चिलकाना रोड साफन के पास मनोहरपुर अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सवारियों से भरे टेम्पो में पीछे से एक बेकाबू इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही थाना चिलकाना और देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं हादसे के बाद इनोवा चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है जी। क्या आज घटना घटी? आज घटना ये हुई बाबूजी, मैं चिलकाने से चला और मुखड़े गांव के 4 बच्चे लेकर चला। अपने बस स्टैंड पहुंचा रहे, 3 बच्चे घायल हो गए, एक बच्चा मेरे पास बैठा जो कि बच गया। कौन सा गाँव? जी मेरे गांव के थे, गांव मनोहरपुर के थे जी। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? दुर्घटना ये हमारे अड्डे को आरा मशीन पर 7 के पास। प्रदेश
प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत आज सहारनपुर की सदर तहसील में एक दिन की एसडीएम सदर और एक दिन की तहसीलदार 2 दिव्यांग छात्राओं को बनाया गया। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की एमए की छात्रा शोएबा खान को एक दिन की एसडीएम सदर बनाया गया। साथ ही राधिका प्रजापति को एक दिन की तहसीलदार बनाया गया। ये दोनों ही छात्राएं दिव्यांग हैं। एक दिन की दोनों ही अधिकारियों को तहसील की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही एक दिन की एसडीएम और तहसीलदार को तहसील का भ्रमण कराया गया। दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को जानने और सीखने का मौका मिला है। सर, आज जो मिशन शक्ति के तहत जो अभियान चलाया है, क्या अभियान है, क्या क्या कहाँ व्यवस्था है? माननीय मुख्यमंत्री जी के की प्रेरणा और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज तहसील सहारनपुर में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत आज हमारी तहसील का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और शोएबा इधर देखिए, क्या आपका नाम? मेरा नाम शोएबा खानम है। मैं गांव मुगल मजरा की रहने वाली हूँ। आज किस पद पे हैं आप? एसडीएम के पद पे हूँ। और पढ़ाई क्या कर रही हैं? मैं एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में। कहाँ से? मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से। आज आपको एक दिन का एसडीएम बनाया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फील हो रहा है मुझे। तो आज की जो यहाँ पे कार्यप्रणाली जो आप देख रहे होंगे, राधिका प्रजापति, बीकॉम फर्स्ट ईयर। मुझे एक दिन का अधिकारी बन के ऐसा फील हुआ जैसे कि ये सर कैसा फील करते हैं यहाँ बैठ के, लोगों की परेशानियाँ सुन के इनको डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। किस तरह की समस्या है जो आपने आए हैं? लोग बाबू की बस जमीन के ही झगड़े हैं कि कोई किसी की जमीन पे बैठ गया, कोई किसी। शहर के विभिन्न स्थानों पर कुल 9 संपत्तियों व 2 स्कूटी को किया कुर्क। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को किया कुर्क। पूजा किन्नर की संपत्ति को किया गया कुर्क। एसपी सिटी व्योम बिंदल, तहसीलदार जसमेंद्र सिंह, नगर कोतवाल नेमचंद सहित पुलिस व प्रशासन रहा मौजूद। किन्नर शाहिद और पूजा किन्नर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना थाना कुतुबशेर से चल रही थी। इस विवेचना के दौरान उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई थी, गिरफ्तारी की और अन्य चीजें वो की गई। उसके अतिरिक्त जैसा कि आपको मालूम है, श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार ये हमारी नीति का पार्ट है कि हम उसमें अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई करें। उसी के तहत उस गैंगस्टर एक्ट में आज कार्रवाई करते हुए वर्धमान कॉलोनी में स्थित एवं इसके अलावा जो है 8 अन्य प्लॉट और 2 स्कूटी को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इन 9 प्लॉटों की कुल कीमत करीब 2 करोड़ 74 लाख के आसपास है। उसके अलावा 2 स्कूटी हैं। इससे हम ये जनता में स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जुर्म करेगा, अपराध करेगा, ना तो उसे सिर्फ जेल और दूसरी कानूनी कार्रवाई को झेलना पड़ेगा, बल्कि हम इसमें जो है अपराधी की इकोनॉमिक। ननाता में भारी अड्डा स्थित वाल्मीकि मंदिर में धूमधाम के साथ महर्षि वाल्मीकि जयंती को मनाया गया। भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महापुरुषों की झांकियां निकाली गई। डीसीसीएफ के पूर्व चेयरमैन कृष्णपाल पुंडेर ने फीता काटकर वाल्मीकि जयंती का शुभारंभ किया। इस दौरान विकेक नामदेव, सुशील मित्तल, तेजपाल विश्वास, सभासद गौतम वाल्मीकि, गोपाल वाल्मीकि, अरुण वाल्मीकि, अंकित वाल्मीकि, बलराम, हरीश मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत का जो सपना देखा गया है, उसको पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत होना आवश्यक है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान कोई साधारण नारा नहीं है, बल्कि ये एक जन आंदोलन है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा, इस अभियान का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। जसवंत सैनी ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और देश के विकास में योगदान करने की अपील की।
आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का महत्व समझाते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से देश विदेश उत्पादों पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। कार्यक्रम भाजपा विधायक, महापौर एवं अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। एक दिव्यांग दंपति व्हील चेयर पर बैठकर अपने 18 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए गुहार लेकर पहुंचा। दंपति के हाथ में कपड़े पर लिखा संदेश देखकर हर कोई भावुक हो गया। दिव्यांग चरण सिंह और उनकी पत्नी का कहना है कि उनके बेटे विनय की 3 अक्टूबर की रात गांव के ही कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या की और बाद में शव को पेड़ से लटका दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और दबाव में आकर शव को जल्दबाजी में जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। अब ये दिव्यांग दंपति अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहा है। आपका नाम? चरण सिंह है जी। चरण जी, क्या घटना हुई? आप आज यहाँ आए हैं? मेरा लड़का महराज जी 18 वर्ष का और मेरा भाई है और भाई का लड़का प्रवीण है, उसकी रेखा है, प्रवीण की बहू रेखा है और 2 लड़के उन्होंने जीवन के लिए रखे थे साथ में, जिसका नाम सुभाष है, पुत्र जयपाल और ये छोटन पुत्र जयपाल, ये थे जी। मैं उसी दिन हरिद्वार से आया गिल्लो, मेरे 6 बजे फोन गया तो तेरा लड़का पेड़ पर टांग रखा। तो मैंने बहुत मने करी, भाई मैं वो करियो यो करियो, छोड़ियो, परिवार था सारा, क्या लगा मेरे लड़के को बड़े को साले तू ही फंस जाएगा, तू ही अगर जो तो ऐसा नहीं फोन कर देगा। तो उन्होंने पुलिस से मिलकर मारा। मैं ऐसा कोई 11 बजे सही 11 बजे थाने में आ गया। मैंने कहा जी चिता लग रही थी, चलो जी। तो मैं वहाँ गए, पुलिस वाले जहाँ से मतलब पेड्डे पर टंग रहा था हमारे खेत पे और मतलब कुएल के दौरे दुआल के, और जी मन ने कहा जी चलो चिता तो देख लो, तुम 100-200 आदमियों की फोटो तो खींच ले जो उन्हें फूंक रहे। मेरे तो न रिश्तेदार है, मैं खुतुल्ली पे आया था, वहीं भी नहीं आए, उनका पहले भी सबसे पहले फूंक दिया क्योंकि वो सोचते थे कि कोई सलाह दे देगा। तो 100 नंबर तक भी फोन नहीं कर दिया मेरे लड़के को और को। क्या वजह रही है? वजह है जी, मेरे शुरू से ही मेरा भाई है वो सूरज, वो मेरा जो पैसा ले लेता वो देता, जमीन की रंजिश में मतलब लड़ाई चलती ही रहती। कितनी जमीन है मेरे पास? हाँ 24 बीघे है जी, 4 भाई थे जी बस। अच्छा, क्या करता था? वो पहले तो वही बोवा वावा करा था जी, मेरी शादी नहीं हुई और बस फिर उसने बोनी मैं छोड़ दी जी मेरे लड़के। सहारनपुर की नारौता पुलिस ने शानदार काम करते हुए एक लापता बच्चे को मात्र 12 घंटे में सकुशल बरामद कर परिवार से मिलवाया है। जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर की रात 15 वर्षीय बच्चा घर से बिना बताए लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और ऑपरेशन मुस्कान व मिशन शक्ति टीम की मदद से बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला। एसएसपी के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सैनी के नेतृत्व में ये सफलता मिली। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। सहारनपुर पुलिस की बड़ी सफलता। थाना एएसटी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने ऑपरेशन मुस्कान और मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महाराष्ट्र के जलगांव से 3 नाबालिग बच्चों को सकुशल रेस्क्यू कर परिजनों से मिलवाया। जानकारी के अनुसार बच्चे 8 सितंबर को घर से घूमने निकले थे और ट्रेन से महाराष्ट्र पहुंच गए थे। पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर महाराष्ट्र भेजी, जहां बाल कल्याण समिति के सहयोग से बच्चों को सुरक्षित वापस लाया गया। परिजनों ने अपने बच्चों को पाकर राहत की सांस ली और सहारनपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। सहारनपुर पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी शाहिद उर्फ पूजा किन्नर को लगभग 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत केस दर्ज था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए ये संपत्ति अर्जित की थी। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीएम कोर्ट से आदेश लेकर धारा 14(1) के तहत संपत्ति को कुर्क किया। मीटर में 107.78 वर्ग मीटर वर्धमान कॉलोनी उक्त संपत्ति अभियुक्त शाहिद और पूजा किन्नर पुत्र जहूर चेला
हाजी निहाल निवासी इंदिराबाद। उत्तर प्रदेश गृहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति संख्या 339/2024 एक प्लाट खसरा नंबर 1139। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।